प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया चर्च। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपको महिमा। नए दिन के लिए आपको धन्यवाद। आपकी करुणा, आपकी आमिन दया, आपका प्यार, आपका अनुग्रह, आपका धर्म हाथ हमें संभालता है परमेश्वर। धन्यवाद। यस, आपने हमें रात में संभाला है तो ही तो आज हम सुबह उठ पाए हैं प्रभु। ए मैन। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। अगर आप ना चाहें तो हमारी आंखें नहीं खुल सकती प्रभु। कितने लोग आधी रात में चले गए इस दुनिया से। हालेलुया, उनका समय पूरा हुआ, लेकिन आपने अभी तक हमको रखा है पृथ्वी पे। आमेन। हालेलुया, जीवित रखा है, जिंदा रखा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सिर्फ आप ही की वजह से हमारी आंखें खुली हैं। आंखें खुलने और बंद होने की सिर्फ देरी रहती है चर्च। एक पलक झपकी, आंखें बंद, और सांसें बंद हो जाए तो इंसान चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन परमेश्वर की दया देखो, ये पलक झपकना, आमीन, बंद करके फिर खुलना, ये परमेश्वर की दया है। सांस अंदर लेकर फिर छोड़ना, ये परमेश्वर की दया है। आमेन। वो परमेश्वर ने हमारे सांस लेने के जो नॉस्ट्रल्स है, वो पैसेज को, उस जगह को क्लियर रखा है, तो ये हम ले पा रहे हैं सांस, छोड़ पा रहे हैं, तो हम जिंदा हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की कृपा करुणा है चर्च, तो इसको तुच्छ नहीं जानना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कई लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रभु हमारे जीवन में और अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मकसद से प्रभु ने हमें चुना है वो परमेश्वर को पूरा करना है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इसके लिए जब हम वचन सुनते हैं, हमको क्या करना है हम देखेंगे चर्च। मत्ती का सुसमाचार, आज का जो वचन है 13 अध्याय का 19 से मैं पढ़ती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपका स्वर्ग का मन्ना हमें खिलाया, जीवन के जल से पिलाए। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। जीसस ब्लेस यू। आमेन। हालेलुया। वचन है मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का 19 वचन से मैं पढ़ती हूँ चर्च। होली स्पिरिट बात करे। थैंक यू लॉर्ड। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आमेन। देखो, एक तरह का वचन सुनना इस तरह से होता है चर्च। जब हम वचन सुनते हैं तो दुष्ट आके क्या करता है, उसको छीन कर ले जाता है जो वचन बोया। राइट। हम कहीं से भी वचन सुनते हैं तो ये एक ऑप्शन है, ये एक है कि इस तरह से हो सकता है, चांस है। राइट। ऐसे कई मसीहों के साथ होता है। आमेन। फिर नीचे 20 वचन कहता है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। देखो, एक तरह का इस तरह से भी है चांस कि वचन सुनकर, चाहे पथरीली भूमि पर गिरा है। पथरीली भूमि हम देखते हैं ना, कितनी उबड़ खाबड़ रास्ता, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। पैर रखेंगे तो हमको भी लगता है, वहाँ पे हमारे पैरों को भी थोड़ी ठेस लगती है, क्योंकि पत्थर, कोई पत्थर नोकीले होते हैं, कोई पत्थर रफ होते हैं, कोई पत्थर स्मूथ भी होते हैं। तो हम पत्थर पे ऐसे नहीं चल सकते बिना चप्पल, बिना जूते के। राइट। चलेंगे तो हमारे पैर छील जाते हैं, क्योंकि पथरीली भूमि है ना। आमेन। और हम गिरने के भी चांसेस रहते हैं। पथरीली भूमि पे आप चलेंगे ना तो गिरने के चांसेस होते हैं, तो हमारे घुटनों को छिलने का भी डर रहता है, या कहीं पर भी हमें चोट लगने का डर रहता है। तो पथरीली भूमि पर जब वचन बोलते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, फिर भी उसमें लिखा है कि तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। वचन मानना बहुत ज़रूरी है चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले में पढ़ा कि दुष्ट छीन ले जाता है वचन सुनकर। बोया तो गया था, लेकिन यहाँ पे बोया गया है, लेकिन क्या है, वचन मान रहे हैं। हालेलुया। तुरंत आनंद के साथ। आमेन। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा है किसमें वचन में, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आमेन। जड़ मजबूत नहीं है चर्च कई विश्वासियों की। ये भी एक चांस है, ये भी एक हो सकता है इस तरह से, जो वचन सुनते हैं जड़ पकड़ते नहीं हैं वचन में, अपने हृदय में। आमीन। पथरीली भूमि है, हृदय में बहुत सारे पत्थर हैं, उखाड़ के निकाल के फेंकते नहीं हैं। हालेलुया। तो वचन तो पड़ता है अंदर, लेकिन क्या हो जाता है, क्लेश और उपद्रव आता है, दुख आता है वचन के कारण। जब तकलीफ आती है मसीह में आने के बाद, लोग सताना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो क्या है, तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठोकर खाते हैं, क्लेश और उपद्रव में स्थिर नहीं खड़े होते हैं तो ठोकर खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो भी कमज़ोर विश्वास हो गया। फिर 22 वचन कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखो, वचन को दबाने वाली दो चीज़ें हैं, संसार की चिंता, परिवार की चिंता,
पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, माँ बाप की चिंता, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, करियर की चिंता, शादी की चिंता, ओ हालेलुया, बीमारी की चिंता, ली बाबा 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 सीखा रबा, बहुत सारी चिंताएं हैं। और धन 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 धोखा देता है। हालेलुया, वो भी दबाता है। ज़्यादा धन बटोरेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा भरोसा वचन छोड़ के धन पे हो जाता है चर्च, कईयों का। आमीन, मैं सबों का नहीं बोल रही हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर उनके जीवन में फल नहीं है और वह फल नहीं लाता तो समझ जाना, वचन सुनकर फल जरूर लाना है चर्च। हालेलुया, तो ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से एक्टिवेट होता है, जब हम बढ़ता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम काम करते हैं साथ में मिलकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अक्षर मारता है, आत्मा जलाता है। अब ये वचन पढ़ेंगे तो सिर्फ अक्षर है, आमेन, लेकिन जब इसको पवित्र आत्मा के साथ हम कार्य में लाते हैं तो उसमें जीवन आता है चर्च। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कई लोगों के अंदर जीवन आता है, आते आते फिर रह जाता है, क्योंकि पथरीली भूमि पर गिरा तो उनको क्लेश उपद्रव आया तो पीछे हट गए। झाड़ियों में बोया, झाड़ियों में तो हम देखते हैं कुछ भी डालो तो ढूंढना कितना कठिन हो जाता है, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा, नुकीली झाड़ियाँ होती है, चुभती है। आमीन, हालेलुया। उसके पीछे तो कुछ जंगली सांप वाँप भी छुपे रहते हैं, हमको पता नहीं, लेकिन झाड़ियों में हम ढूंढते हैं ना, कभी कुछ गिर जाता है तो। हालेलुया, आमीन। अनाज वनाज जो लोग गांव में हम देखते हैं खेती बाड़ी करते हैं, आमीन, हालेलुया। झाड़ियों के पीछे कई ऐसे जानवर भी छुपे रहते हैं, सांप वाँप रहते हैं जो ज़मीन पे रेंगते कीड़े हैं, कभी डसते हैं, काटते हैं। हालेलुया। तो ये वही है, संसार की चिंता कई लोगों को डसती है, काटती है। धन का धोखा, धन के बिना भी आज जीवन, हम बाहर हमें कुछ नहीं मिलता, हमें पता है, लेकिन हालेलुया, धन को अलाउ मत करो वचन को दबाने के लिए। वचन की सामर्थ्य बड़ी है चर्च, आमीन। धन के द्वारा आप वचन को जीत नहीं पाओगे, लेकिन वचन की सामर्थ आपके अंदर होगी तो उसके द्वारा आप धन कमा पाओगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। लालच से नहीं, जो हमारे रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है उतना चर्च, जितना प्रभु हमको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो हम ज़्यादा धन कमाएंगे तो हमारे लिए धोखे का कारण होगा, तो हम वचन पे ध्यान नहीं देंगे, फिर तो वचन को वो दबा देगा धन। तो इससे अच्छा है धन थोड़ा कमाएं ताकि हम धोखे में न रहें और वचन की सामर्थ्य पे भरोसा करें, प्रभु के वचन की सामर्थ्य पे। आमेन चर्च, परमेश्वर की स्तुति हो और हम फल लाएं। आज आपके जीवन से फल है, वचन को आपने सुना, अपने हृदय में ग्रहण किया, आमेन। तो हम पहले नीचे का वचन पढ़ेंगे 23, जल्दी फिनिश करते हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया, अच्छी भूमि, कहें अच्छी भूमि, आमेन। यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, आमेन, और फल लाता है। यही है चर्च आशीष का कारण, वचन को सुनकर समझना। टाइम लगेगा, जो वचन मिलता है उसे ले लो, प्रभु के साथ बैठो, समझो, जीवन में उतारो, और उसका फल उसमें से आना है, हमारे जीवन में लाना है। हालेलुया। परमेश्वर जिस तरह से कहता है कि तू अपने शत्रुओं को क्षमा कर, तो वचन है हमें क्षमा करना है। तो अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर, हमको प्रार्थना करनी है। यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी दे दे, ये करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई तेरा पैजामा नीचे का ट्यूनिक ले जाए तो उसे क्लोक, अपना कुर्ता भी उतार कर दे दे, आमीन। यदि कोई तुझे 1 मील चलने को बोले तो उसके साथ 2 मील चले, एक एक्स्ट्रा चले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होता है फल लाना, समझता है, ली बाबा बाबा रबा 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 रबा, आमीन। तो जो कोई इस तरह से आमीन वचन को मानता है, समझकर फल लाता है, क्षमा करते हो, प्रार्थना करते हो शत्रुओं के लिए, इस तरह से लोगों के साथ दया दिखाते हो और परमेश्वर के जनों के साथ आप धीरज धरते हो, दुख उठाते हो, तो क्या हो जाएगा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाता है। 100 गुना फल लाना है चर्च। 30 और 60 का समय बीत चुका। ली बा राबा सीखा राबा, ओ शोर रेबे सीखा राबा। यही है चर्च, वचन को सुनकर, समझकर और फल लाने की आशीष, आमेन। उसी के जीवन में सही आशीष है चर्च। ली बा सीखा राबा, होशे राबा सीखा राबा, 100 गुना आशीष। तो आज हम वचन सुनकर क्या करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या दुष्ट को अलाउ करते आके छीन के ले जाए? वचन सुना लेकिन चलते दुनिया के मुताबिक है, बुद्धि से अपने, दुष्ट लेके जाएगा। हालेलुया। दुष्ट के समान स्वभाव है तो गया वचन, आमेन। उसके बाद जब पथरीली भूमि पर बोया जाता है, आमेन, हालेलुया, तो क्या होता है, आनंद के साथ मान तो ले, ओ वचन मिला, वचन मिला, मुझे प्रभु ने वचन दिया, प्रभु ने वचन से बात करी है, माय गॉड, इतनी खुशी आती है। लेकिन जड़ नहीं रखते हैं, जड़ जड़ जड़,
आमेन। जड़ों को मजबूत करना है, वचन ही हमारी जड़ है, उसको मजबूत करना है, उसका पालन पोषण करना है, उसको पानी देते रहना है, निरंतर वो वचन लेके प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन। जड़ पकड़ना है, जड़ जड़ जड़। प्रभु कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो वो वचन आपको मिले तो आप उसको पकड़ लो जड़ से। आमेन। प्रभु के पीछे पड़ जाओ। प्रभु तूने कहा मैं तुझे चंगा करूँगा। ओ तो तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। ली बात सीख खराबा, जड़ से उसको आमेन पकड़ ले पवित्र आत्मा। आमीन। और बोले विश्वास के साथ, प्रभु के साथ बैठे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो कर देगा। पीछे लगे रहें, लगातार प्रभु के खोजी बने रहें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्लेश और उपद्रव में छोड़ न दें, नहीं तो तुरंत ठोकर खा के गिर जाते हैं। क्लेश आया, क्लेश तो आएगा, वचन मानोगे तो। आपको परमेश्वर ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो आपको कोई भी बीमारी है, कोई दर्द है, तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो थोड़े दिन आपको दर्द उठाना पड़ेगा, ताकि जब तक वचन का पूरा कार्य ना हो आपके बॉडी में। आमेन, हालेलुया। लेकिन आपने विश्वास से निर्णय कर लिया कि मैं तो कुछ भी हो जाए, वचन के द्वारा ही चंगाई लूंगी, वचन के द्वारा ही चंगाई लूंगा। बैठोगे, रोगे, आंसू बहाओगे, पवित्र आत्मा के साथ वचन लेकर, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। दर्द है तो भी बोलोगे, धन्यवाद करोगे, स्तुति करोगे, ली बाबा बाबा बा, वचन को बोलते रहोगे, विश्वास दिखाओगे, तो क्या हो जाएगा? आपके शरीर में चंगाई उतर आएगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ठोकर नहीं खाओगे। ले बे से केरे बे। और झाड़ियों में जो बोया गया, झाड़ियों में जो बोया जाता है, पीछे पीछे झाड़ियों के पीछे कितना डेंजर रहता है। मैंने बोला ना, जैसे इस तरह से जीव जंतु रहते हैं, रेंगने वाले सांप कीड़े सब रहते हैं, तो वो चिंताएं छोड़ दो। आमेन। ईशु है ना चिंता करने के लिए, ईशु के ऊपर सारी चिंता डाल दो। प्रभु ने कहा धन को इकट्ठा मत करो, धन के धोखे में मत रहो, वचन का धन इकट्ठा करो। आमेन। वचन से दबा दो अपने धन को इकट्ठा करने की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वचन का धन बड़ा है चर्च, वो खजाना है, वो इकट्ठा करें और परमेश्वर की सामत उतरेगी, वो फल लाएगा। ली बाबा बाबा, सीखा बाबा बा। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। और अच्छी भूमि हमारा हृदय अच्छा है, वचन को सुनकर समझता है, समझना और फल लाना है। आमेन। ले बे से खेरे बे। हालेलुया। फल लाओगे। परमेश्वर ने के राज्य के लिए हमको फल लाना है। कोई भी वचन हमको मिलता है तो हमको दुख उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। लोग हमसे बुराई करेंगे तो आपको भलाई देनी है, लोग आपको नफरत करेंगे लेकिन तो भी आपको प्यार करना है। तो ये क्या फल ला रहे हो? लोग अंधकार में हैं, आप अपनी रोशनी दे रहे हो यीशु मसीह की। आमेन, हालेलुया। लोग आपके दुश्मन हो गए हैं लेकिन आप उनके दोस्त बनकर, आमेन, उनके वेल विशर और यीशु मसीह के कैरियर, जो यीशु मसीह की प्रेजेंस को, उपस्थिति को जो कैरी करते हैं, लेकर चलते हैं, वो बनकर परमेश्वर के जो, आमेन, हालेलुया, बच्चे बनकर, संतान बनकर ज्योति की और इस दुनिया में चलते हो। हालेलुया। तो प्रभु हमारे साथ चलते हैं तो वो 100 गुना फल लेकर आता है चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। समय लगता है लेकिन इस तरह से निरंतर करते रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपके जीवन में वचन 30 और 60 गुना ही से फल ला रहा है? नो, अभी 100 गुना तक बढ़ें और 100 गुना फल ला रहे, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ले बे से खिरे बे। आपका चेहरा चेंज हो गया है आज। अगर आप तेजों में हो गए हो, ओ लाल, एकदम एकदम चमक रहा है आपका चेहरा अनॉइंटिंग के साथ, तो समझ जाना आप वचन को पूरी तरह से 100 गुना मान रहे हो। परमेश्वर ने आपको बदल दिया, आपने वचन को मानकर बदल दिया अपना जीवन। आमेन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो अभिषेक आपके ऊपर उतर आया है। लोग बोल रहे ओ माय गॉड, आप तो इतने यंग हो गए हो, आप तो इतने सुंदर हो गए हो, आपके ऊपर इतना तेज है, इतनी शाइनिंग है, इतनी चमक है, कैसे? माय गॉड, वचन को मानने से 100 गुना ऐसे। अली बाबा बाबा राबा राबा। थैंक यू जीसस, क्योंकि यीशु आपके ऊपर चमक रहे हैं चर्च। यीशु की महिमा, परमेश्वर का तेज। ले बे से खेरे बे। आप वचन को मानते जाएं, समझकर फल लाते जाएं, यीशु आपके ऊपर दिखाई देंगे, लोगों को आपके ऊपर से चमकेंगे। माय गॉड बोलेंगे लोग, आपकी शाइन ऐसी होगी ना, लोग देख के हैरान हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा ये आग है इनके साथ, होली स्पिरिट की फायर, वो आपको चमकाती रहेगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आप वचन से निकले हो, आग के समान है, उसमें से अंदर से निखरे हो निकल के। आमीन। आप इसे पीछे के वचन पढ़ोगे तो यहाँ पर है सब चर्च। आमीन। आप 13 अध्याय पूरा पढ़े चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन आपको वचन से बहुत ब्लेस करे। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर टॉकिंग टू योर पीपल थ्रू मी, लॉर्ड, फॉर यूजिंग मी एज योर ग्लोरियस वेसल। आपको सारा महिमा देते हैं चर्च। आप खुदावन यीशु मसीह के वचन सुनकर, समझकर फल लाते जाए 100 गुना। यही मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आपकी आशीष इस दुनिया की खुद ब खुद आपके पास आपको ढूंढती हुई आएंगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे।
खुदा का लहू आपको संभाले, खुदा का वचन आपको संभाले। थैंक यू लॉर्ड, इस प्रचार के लिए सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रेज गॉड एंड बी ब्लेस्ड चर्च एंड आमेन।